अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक ज़मीन ऐसी भी थी जहां हाथियों की चिंगाड़ और तलवारों की आवाज़ सदियों तक गूंजती रही, जहां बहती नदियों ने राजाओं के उत्थान और पतन की कहानियां देखी हैं, जहां बाहरी आक्रमणकारी बार बार आए लेकिन कभी पूरी तरह जीत नहीं पाए, तो क्या आप जानना चाहेंगे उस भूमि का नाम? वह भूमि है असम। कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि जब दुनिया की महान सभ्यताएं आकार ले रही थीं, तभी असम में भी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ के ब्रह्मपुत्र घाटी में इंसानों के बसने के प्रमाण 9000 साल पुराने मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन असम के शुरुआती निवासियों ने अपनी अनूठी संस्कृति बनाई। ये वे लोग थे जो बाद में किरात कहलाए, वही किरात जिनका जिक्र महाभारत में भी हुआ है। समय बीता और यहाँ राजाओं का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले यहाँ का नाम पड़ा प्राग्यज्योतिषपुर, एक राज्य जिसका जिक्र पुराणों में भी आता है। इसके पहले महान राजा थे नरकासुर और फिर उनके पुत्र भगदत्त, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। जब हम ऐतिहासिक राजाओं की बात करते हैं तो 4वीं शताब्दी में वर्मन वंश का नाम सामने आता है। इस वंश के राजा भास्कर वर्मन ने 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन से मित्रता की और असम को शक्तिशाली बनाया। चीनी यात्री फैनसांग जब भारत आए थे तो उन्होंने असम की समृद्धि का बखान किया था। समय के साथ असम में नए राजवंश उभरे। 9वीं शताब्दी में पाल वंश आया, जिन्होंने पूरे ब्रह्मपुत्र घाटी पर राज किया। इसके बाद कोच राजवंश ने 16वीं शताब्दी में सत्ता संभाली। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा नरानारायण थे, जिन्होंने असम और पूर्वोत्तर को एक नई पहचान दी। लेकिन जो असम का सबसे गौरवशाली अध्याय था वह शुरू हुआ 1228 ईस्वी में, जब ताई अहोम जनजाति के एक वीर नेता सुखाफा ने ब्रह्मपुत्र घाटी में कदम रखा। इन अहोम योद्धाओं ने धीरे धीरे पूरे असम पर कब्जा कर लिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने 600 साल तक शासन किया। हाँ, 600 साल तक। अहोमों ने असम को एक मजबूत प्रशासन दिया, कला संस्कृति को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुगलों को कई बार हराया। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने औरंगजेब की विशाल मुगल सेना को धूल चटा दी। यह लड़ाई भारतीय इतिहास के सबसे महान प्रतिरोधों में से एक मानी जाती है। 18वीं शताब्दी के अंत तक अहोम साम्राज्य कमजोर होने लगा। 1817 में बर्मी आक्रमणकारियों ने असम पर हमला कर दिया, लेकिन फिर 1826 में यंडबू संधि हुई और अंग्रेजों ने असम को बर्मियों से छीन लिया। अब असम ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1838 में इसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया और 1912 में इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। आज़ादी के बाद 1950 में असम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों, यह थी असम की कहानी। एक भूमि जिसने कई राजवंशों को आते जाते देखा, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों का बहादुरी से सामना किया और जिसने अपनी अनूठी संस्कृति को हमेशा जीवित रखा। आज असम केवल भारत का एक राज्य नहीं, बल्कि इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। इसकी हर नदी, हर पहाड़ और हर गांव एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको असम का कौन सा ऐतिहासिक पहलू सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।